हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभांगी आपके साथ और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात। और आज की ये एक मुलाकात है बहुत ही खास, क्योंकि ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक रिच लेडी के बारे में, जिसकी गाड़ी रुकती है हॉस्पिटल के सामने और वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मुझे सिर का दर्द है, ना मुझे पैर का दर्द है, ना मुझे ऐसी कोई परेशानी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो डॉक्टर ये बात सुनकर थोड़ा अजीब से रिएक्ट करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कि कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे आसपास इतने नौकर चाकर हैं कि मुझे एक ग्लास पानी का उठाने की भी जरूरत नहीं रहती, और मेरे पास इतना पैसा है कि अगर मैं दोनों हाथ से दान भी करूं तो वो तब भी खत्म ना हो। तो डॉक्टर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि फिर दिक्कत क्या है, कि डॉक्टर साहब बस इतनी सी ही दिक्कत है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो इस बात पर डॉक्टर साहब हंसने लगते हैं और फिर वो आवाज लगाते हैं एक बूढ़ी अम्मा को, जो दूर वहीं पर काम कर रही होती हैं। उस बूढ़ी अम्मा का नाम होता है लीलावती। तो उन्हें बुलाया जाता है और उनके सामने उस औरत की कहानी को सुनाया जाता है कि ये भी वही कहानी कह रही हैं जो कुछ महीने पहले आप मुझे कहा करती थी कि आप खुश नहीं हैं। तो ये बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगती हैं कि हाँ बेटी, कुछ वक्त पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और कुछ वक्त बाद मेरा बेटा ही मेरे जीने का आसरा था, लेकिन उसकी भी एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से तो मुझे लगा कि मेरा जीना ही बेकार है। मैंने कई बार मरने की कोशिश भी करी, लेकिन शायद भगवान को वो मंजूर नहीं था, इसीलिए मैं हर बार बच गई। तो एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। ये बात वो औरत बहुत ध्यान से सुन रही थी। और फिर क्या हुआ कि वो जो बूढ़ी औरत थी, उन्होंने बताया कि एक बार ठंड के दिनों में मैं अपने घर जा रही थी और मेरे पीछे पीछे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आ रहा था। उस बिल्ली के बच्चे को भगाने की मैंने काफी बार कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं घर पहुंची और वो बिल्ली का बच्चा मेरे दरवाजे के बाहर बैठकर ही रोने लगा और मुझे दया आ गई। मैंने उस बिल्ली के बच्चे को अपने कमरे में अंदर लिया और उसके बाद मैंने उसे एक कटोरी भर के दूध दिया। उसने वो एक कटोरी दूध बिल्कुल 5 मिनट में ही चट कर दिया और उसके बाद जिस राहत के साथ वो सोया, उसे देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। और तब मैं समझ गई कि आखिर असली खुशी किस में है। उस दिन पहली बार मैंने सोचा कि अगर मुझे पहली बार इतनी खुशी तब हुई है जब मैंने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया है, तो अगर मैं किसी की मदद करना शुरू कर दूं और लगातार उसकी मदद करूं तो फिर मुझे कितनी खुशी होगी। और बस आज मैं यहाँ हूँ और मैं काफ़ी ऐसे काम करती हूँ जिससे मैं जितना भी अफोर्ड कर पाती हूँ उस हिसाब से मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ। और फिर वो ये बात समझ गई कि आखिर असली खुशी किस में है। तो आज की कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी इसमें नहीं है कि आप कितने रिच हैं या फिर आपके पास कितना पैसा है। आपकी असली खुशी इसमें है कि आखिर आपकी वजह से आपके आसपास कितने लोग खुश हैं। वो बेजुबान जानवर जो अपने आप को कुछ बता नहीं सकते, अपनी तकलीफ आपको जता नहीं सकते, वो आपकी वजह से कितने खुश हैं, और आसपास जितने भी लोग जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो कितने खुश हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर असली खुशी का मतलब जानना है तो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, बाय।